शारजा एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ। ये है जी, हम तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। हमारा गेट जो है वो जी काफ़ी दूर है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपके पास रिटर्न टिकट है। नहीं जी, मैंने कोई 2 से 3 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर कर ली थी। मैं शारजा एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ इस्तांबुल, और इस्तांबुल से मेरी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट है। इस्तांबुल में हमारा स्टे है कोई अराउंड 2 आवर्स और 45 मिनट्स का। उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट है और होपफुली आई विल सी यू इन इस्तांबुल। और ये मेरी बाल्कन ट्रैवल सीरीज़ है और इसमें मैं आपको मज़ीद अपडेट्स भी देता रहूँगा और अपने टूर के बारे में आपको सारी वीडियो और जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है आपको वो देता रहूँगा। मेरा चूँकि ई वीज़ा नहीं है और मुझे ऑन अराइवल है, मेरे पास यूके का वीज़ा है। बट नॉर्मली आप यूके का वीज़ा लेके आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। जो मेरा इधर इमिग्रेशन क्लियर करने का जो प्रोसेस था वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इट वाज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। हार्डली इस पे मुझे कुछ 8 से 5 मिनट लगे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव क्लियर द इमिग्रेशन फ्रॉम शारजा और नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स इंशाल्लाह इस्तांबुल। और मेरी फ़्लाइट में अभी भी कोई 2 घंटे बाकी हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो तो आप लाजमी तौर पे 2 से 3 घंटे का मार्जिन रख के आएँ, ताकि आपको लंबी क्यूज़ का सामना ना करना पड़े और आपका जो ट्रैवल का जो स्टार्ट है वो एक स्मूथ हो। क्योंकि अगर आपका स्टार्ट अच्छा होगा तो आपका एंड डेफिनेटली अच्छा होगा। Thank you. Bye bye. जी, हम अभी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आ गए और इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हमारा 2 आवर्स और 35 मिनट्स का स्टे है और फिर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है टू अल्बानिया, टू तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा गेट जो है वो जी काफ़ी दूर है। इट्स 504 Lütfen dikkat. बी, जो कि Pegasus Hava Yolları PC-1017 sefer sayılı ऐसे ही köy है जैसे yolcuları बिल्कुल için son çağrıdır. टर्मिनल के एंड पे Yolcuların है। uçağa binmek üzere çok acele तो 507 nolu kapıya gelmeleri önemli हम rica जाते olunur. हैं। Attention ओके, please. इसके लिए तो नीचे This जाना is the पड़ेगा। last call for passengers booked on Pegasus Airlines flight number PC-1017 to Cologne. Passengers are kindly invited to board the aircraft at gate number 507A immediately.
Heathrow, passengers are requested to place items such as small handbags, laptop bags and backpacks under the seat in front of you. We kindly... Alright, bye-bye. Thank you. सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है हमारा, जो कि है इमिग्रेशन क्लियर करने का। और मैं जैसे ही इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करूँगा तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि फ़ौरन बाद मैं एक व्लॉग बना दूँ। मतलब आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर्स मेरे से वो पूछें वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन जस्ट इन केस अगर मैं वो नहीं कर सकूँ तो फिर मैं अपने होटल पहुँच के तो फिर बाकी की रिकॉर्डिंग्स करूँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत कम रह गई है। देखें ये बड़ा नाइस सा छोटा सा एयरपोर्ट है और इधर माउंटेन्स भी हैं और इट इज़ वेरी नाइस। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी इमिग्रेशन क्लियर की है और बड़ा इजी प्रोसेस था, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं हुई। उन्होंने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपके पास रिटर्न टिकट है। चूँकि मेरे पास कंफर्म रिटर्न टिकट थी तो मैंने अपनी रिटर्न टिकट भी इसके अंदर एंटर कर दी, उनको दिखा दी। उसके बाद उन्होंने मेरे से कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने कहा थैंक यू, वेलकम हियर। इट वाज़ अ वेरी वेरी नाइस जेस्चर, आई रियली लव्ड इट। और उम्मीद है कि अगला जो ट्रिप का जो बाकी हिस्सा है वो भी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन गाइस मैंने सोचा कि निकलते निकलते तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर से भी आपको थोड़ा सा नज़ारा करा दें। और ये हैं जी हम तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर आफ्टर क्लियरेंस। और अभी हम जाएंगे अपनी बस की तरफ, जहाँ से हमें बस मिलेगी टू द सिटी सेंटर। टैक्सीज़ जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी अगर आप लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी इज़ लाइक 11 यूरोज़, और अगर आप बस लेते हैं तो वो 4.5 यूरोज़, जो कि आपको सिटी सेंटर में आपको उतारती है। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। अच्छा गाइस, एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आप अपने साथ कैश कैरी करें, क्योंकि मेरा कोई भी डेबिट कार्ड यहाँ पे नहीं चल रहा है। और मैंने 4-5 डेबिट कार्ड्स ट्राई किए हैं लेकिन उससे पेमेंट नहीं हुई। तो रिकमेंडेड यही है कि आप कैश कैरी करें जब भी आप अल्बानिया का ट्रांसफर करें, और कोशिश करें यूरोस कैरी करें। मुझे फिर ऑल द वे एयरपोर्ट में वापस जाना पड़ा और वहाँ से मैंने ATM से कैश निकलवाया। उसके भी एक एक्स्ट्रा चार्जेस है, जो उसके ऊपर मैंने 5000 लेक जो है वो निकलवाया है, और उसके 700 लेक जो मशीन पे आ रहा था वो इधर चार्ज किए हैं। और आई डोंट नो कि बैकेंड पे जो मेरा बैंक है वो कितनी अमाउंट चार्ज करेगा। तो ये एक प्रो टिप थी आपके लिए कि अगर आप आएँ तो कैश लेके आएँ, यूरोस की ज़रूरत में। लेकिन जी मसला एक हो गया, मैं हलाल रेस्टोरेंट समझा था, लेकिन वहाँ पे जब मैंने जाके देखा तो उन्होंने पोर्क का जायरो वो बेच रहे हैं। तो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन कि मैं हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ के उधर मैं जो है ना अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। खानों का चेंज जो है वो आ गया सामने, तो बट हैव टू ईट समथिंग एनीवे। तो यहाँ पे जी ट्रैफिक जो है वो ऐसे ही है जैसे हमारे पाकिस्तान में है। तो यू विल हैव टू मेक योर स्पेस, और आप लोग इजीली रोड क्रॉस कर लेते हैं ये सोचे समझे बगैर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जस्ट ध्यान रखिए, क्योंकि आपको खुद ही क्रॉस करनी पड़ेगी रोड। नहीं जी, ये यहाँ पे पिज़्ज़ा डॉन बॉस्को हलाल मुझे नज़र आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बंद है, अभी शायद ओपन नहीं हुआ।
तो अभी मैं फर्दर आगे जाऊंगा ढूंढने के लिए। फ्रूट्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और फ्रूट्स जो हैं वो बड़े सस्ते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल लिविंग हियर। अभी अगर आप ये देखेंगे इनके बड़े फ्रेश फ्रूट्स हैं, ज़मीन इनकी बड़ी फर्टाइल है। अगर आप इनकी प्राइसेस भी देखेंगे तो प्राइसेस भी बड़ी इकोनॉमिकल हैं। 150 लेक के ये ग्रेप्स हैं, केजी का हिसाब है, और ये तकरीबन पाकिस्तानी 500 रुपये किलो बनते हैं। और इसी तरह से ये देखें एप्पल्स हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, और अंजीर काफ़ी लगती है यहाँ पे। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट बहुत है, ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं। यूरोप में भी एक्सपोर्ट होती हैं और इनके लोकली भी अगर आप आउटसोर्स करते हैं तो इट्स रियली अमेजिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम पहुंच गए हैं अल्बानिया के कैपिटल मेन शहर तिराना में, और मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ समराइज़ करके इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि इनकी हॉस्पिटैलिटी जो है, हॉस्पिटैलिटी के मामले में ये टॉप नॉच है। मैं चूँकि एक हॉस्टल में रह रहा हूँ और हॉस्टल में रहने का मकसद भी यही था टू अंडरस्टैंड द पीपल, और बाकी ट्रैवलर्स से आप बहुत सीख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाकी ट्रैवलर्स जो है ना वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था शारजा से, और शारजा एयरपोर्ट पे जब मैं इमिग्रेशन पे पहुंचा तो उन्होंने मेरे से कोई डिमांड नहीं की, कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की अदर दैन मेरा वैलिड यूके वीज़ा। तो मैंने अपना यूके वीज़ा जो है वो खुद दिया, वो उन्होंने अपने रिकॉर्ड पे रखा और उन्होंने कहा कि यू आर गुड टू गो। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे लगा था कि वो शायद मेरे से रिटर्न टिकट मांगेंगे, वो शायद मेरे से कहेंगे कि आपने कब आना है, कब जाना है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट हमें बताई जाती है ऑनलाइन, और ये रिक्वायरमेंट है भी। आपको अपनी पूरी तैयारी करके ही जाना चाहिए, निकलना चाहिए, लेकिन आपको यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड ऑल्सो। अगर वो आपसे नहीं भी किसी टाइम पे पूछते या मेरे नेक्स्ट ट्रिप पे मुझे शायद पूछ लें तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं, ये उनका प्रोसेस है। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट जो थी वो कनेक्टिंग थी इस्तांबुल से, तो मैं इस्तांबुल आया, और इस्तांबुल में 2 घंटे और 45 मिनट्स का लेओवर था जी। और उसके बाद मैं पहुंचा तिराना एयरपोर्ट पे, और तिराना एयरपोर्ट पे मैं थोड़ा सा जहन में, तो आपको पता है आप जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी कंट्री में तो आपके जहन में होती हैं ये चीज़ें कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, एंट्री पे क्या इश्यूज़ होंगे, या कैसा होगा या कैसा नहीं होगा। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है, जो फर्स्ट टाइम आप जब जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो आपके जहन में थोड़े से वो आते हैं क्वेश्चन और डाउट्स, और आप थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं। एनीवे मैं काउंटर पे गया, उन्होंने मेरे से पूछा कि यू हैव नो वीज़ा, तो मैंने कहा आई डोंट नीड वीज़ा, तो ये मेरा वीज़ा है यूके का। तो उन्होंने मेरे से पासपोर्ट पकड़ा, यूके का वीज़ा देखा, उसको अपने सिस्टम में शायद एंटर किया, और साथ ही उन्होंने कहा यू आर गुड टू गो, वेलकम टू अल्बानिया। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि यार अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट टाइम ट्रैवल पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुस्तकबिल में या फ्यूचर में कभी भी अल्बानिया का ट्रिप प्लान करते हैं तो आप कर सकते हैं, और आपको उसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो इमिग्रेशन भी है वो भी दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी नॉट फ्रेंडली बट, लेकिन आपको वो ऐसा नहीं महसूस होता कि आपके साथ यहाँ पे आपको मिसट्रीट किया जाएगा। तो थम्स अप फॉर शारजा इमिग्रेशन, थम्स अप फॉर तिराना में जो इमिग्रेशन स्टाफ है, इमिग्रेशन है जिसको मैंने क्लियर किया।
और उसके बाद थम्स अप फॉर दी हॉस्पिटैलिटी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, न्यू चैनल है और आपके लाइक्स, सब्सक्राइब्स और शेयर्स वही मेरे लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है इस काम के लिए। और थैंक यू सो मच।